नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूं आज एक नया चैप्टर क्लास 9 का। जी हाँ, आज का चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। जी हाँ, ये ट्रायंगल चैप्टर के बाद वाला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। दोस्तों, आज हम इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनके अंदर क्या क्या थ्योरम्स हैं। ठीक है, सारी चीजें हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए। और अगर आपको वीडियो अंत तक अच्छा लगे, पसंद आए और नॉलेजेबल लगे तो आप मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए आज का जो चैप्टर है उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। फ्रेंड्स, क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कोई भी पॉलीगन, जैसे ये है, इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन है। देखिए, एनी पॉलीगन विच हैव 4 साइड, 4 वर्टेक्स, 4 एंगल। ठीक है, कंडीशन ये 3 है, ये फुलफिल कर रही है। वेदर इट मे बी रेगुलर और इरेगुलर। जैसे कि दोस्त यहां पे देखिए कि ए बी सी डी, आपने देखा, मैंने क्या बताया आपको कि इसके पास एनी पॉलीगन विच है 4 साइड, 4 वर्टेक्स एंड 4 एंगल, 4 कोना हो, 4 एंगल हो और 4 साइड हो। इन अगर कोई भी पॉलीगन के पास ये प्रॉपर्टीज है, ये चीज है, तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल्स कहलाएंगे। ठीक है, अब हम इस फिगर में देखते हैं कि ये चीज कहां कहां पे है। देखिए, ए बी सी डी, देखिए नाम से पता चल रहा है कि ये जो कोना है ए बी सी डी, ये क्या है? ये वर्टेक्स है। ठीक है, इस फिगर की क्या है, इस पॉलीगन की क्या है? वो वर्टेक्स है। ठीक है, और यहां पे देखिए ये और ये ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये क्या है दोस्तों? ये 4 साइड्स हैं। ठीक है, ये क्या है? 4 साइड है इसकी, इस क्वाड्रिलेटरल की, इस पॉलीगन की क्या है? 4 साइड्स हैं। अगर मैं एंगल्स की बात करूं दोस्तों, तो ये हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ठीक है, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये हमारे पास कितने हो गए? 4 एंगल हो गए। ठीक है, 4 वर्टेक्स ए बी सी और डी, ये क्या हो गए? 4 वर्टेक्स हो गए। तो फ्रेंड्स, ये सिंपली बेसिक है एक क्वाड्रिलेटरल्स का, कि क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं, कि जिसके पास 4 साइड हो, 4 एंगल और 4 वर्टेक्स हो। वो रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। ये दोस्तों बेसिक चीजें थी क्वाड्रिलेटरल्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। फ्रेंड्स, देखिए प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है। अगर मैं इसका एक सिस्टमैटिक वे में डायग्राम बनाऊं तो प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, मतलब क्या होती है क्वाड्रिलेटरल्स की, किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी। देखिए, अगर मैं एक सिंपली क्वाड्रिलेटर बनाता हूं ऐसे, ये देखिए, ये बन गया हमारा एक प्यारा सा क्वाड्रिलेटर। इसका नाम है ए बी सी और डी। ठीक है, क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टी ये कहती है फ्रेंड्स कि यदि कोई भी डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल को कट करता है तो क्या होता है? वो 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्या कहता है कि वो 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, डायगोनल्स कैसे ड्रॉ करते हैं? अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। जैसे यहां पे बी और डी है। ठीक है, अगर हम इस कोने को, वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो क्या हो गया? एक हमारा क्वाड्रिलेटर था, ऐसे हम क्वाड्रिलेटर को ऐसे रोटेट करते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, हमने डायगोनल बनाया हमने बी और डी। ठीक है, और हमारा हमको ट्रायंगल मिल गया ए बी डी, और ट्रायंगल दूसरा बना हमारे पास बी सी डी। ठीक है, 2 ट्रायंगल बन गए। अब फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है कि कोई भी ट्रायंगल में, अभी मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था कि किसी भी ट्रायंगल में जो उसके तीनों साइड एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है, इसका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री।
ठीक है, ये ट्रायंगल इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और फ्रेंड्स एक बात बताइए कि ये दोनों ट्रायंगल तो इसी क्वाड्रिलेटरल से बने हैं ना, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो 360 नहीं आएगा, और 360 क्या हो जाएगा इस क्वाड्रिलेटरल का सम, मतलब चारों एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का सम जो होता है वो 360 होता है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, यहां तक आप समझ में आए होंगे कि अगर डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड करता है तो वो दो ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, और उन एक ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि उसका जो सम ऑफ द एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो दो ट्रायंगल है तो 180 प्लस 180 कितना हो गया 360 हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में। देखिए फ्रेंड्स, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आज हम धीरे धीरे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अब बात हम करते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। ठीक है, देखिए हमारे पास बेसिकली 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि पहला है ट्रेपेजियम, दूसरा है पैरेललोग्राम, तीसरा है रेक्टेंगल, फिर है स्क्वायर, फिर रोहम्बस, फिर देन है काइट, लास्ट में आता है काइट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए होता क्या है, अगर हम ट्रेपेजियम के बारे में बात करें दोस्तों, ट्रेपेजियम की फिगर कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, देखिए इसके भी देखिए क्या है कि 4 वर्टेक्स है और 4 साइड्स हैं और 4 एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन ये आपस में कुछ ना कुछ डिफरेंस है इनके फिगर्स में, कुछ इनकी कुछ जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनके में क्या है डिफरेंस है। तो दोस्तों होता क्या है कि जो भी हमारा ट्रेपेजियम होता है उसमें एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ लाइंस शुड बी पैरेलल। ठीक है, क्या मैंने बोला, एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ साइड्स शुड बी पैरेलल। जैसे ये साइड जो है, जैसे मान लो मैं ये देता हूं ए और यहां पे देता हूं बी, ये है सी और ये है डी। तो फ्रेंड्स ए बी और जो सी डी है ये दोनों क्या है पैरेलल है, एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, दोस्तों पैरेललोग्राम बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सा फिगर होता है ये। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इसकी भी सेम चीज है प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल से, लेकिन इसमें 2 पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे कि एक ये सी इक्वल है, ये सी इक्वल है, पहला। दूसरा कि ये भी और ये दोनों पैरेलल होंगे। सेम ऐसे ही ट्रेपेजियम में था, जो ऊपर वाली दोनों लाइन थी वो क्या थी पैरेलल थी, ऐसे ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी और ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, और इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि एटलीस्ट 1, मतलब एटलीस्ट क्या, ये जो कोने वाले एंगल्स हैं वो क्या होंगे 90 डिग्री हो सकते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। दोस्तों जब हम बात करते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर्स की, आपको पता होगा ये एक रेक्टेंगल ही है। ठीक है, और अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर दोस्तों इस प्रकार से होगा कि इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल्स में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में क्या होगा चारों साइड आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, जब हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो हम 4a करते हैं, है ना, और उसका एरिया निकालते हैं तो a स्क्वायर करते हैं। क्यों, क्योंकि a इंटू ए, क्योंकि a तो सेम होता है इसमें। ठीक है, साइड जो होती है वो सेम होती है। इसके चारों एंगल्स जितने होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, इसकी भी और रेक्टेंगल्स के भी। तो दोस्तों यही मेरा कहने वाली बात है कि हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों पैरेललोग्राम होते हैं, मतलब ये पैरेललोग्राम की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रोहम्बस की। दोस्तों रोहम्बस थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट होता है स्क्वायर से। ठीक है, रोहम्बस का तो लिटिल बिट डिफरेंस होता है स्क्वायर के, लेकिन सारी प्रॉपर्टी सेम है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ये थोड़ा सा टिल्ट होता है, क्या थोड़ा सा टिल्ट होगा। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं कि ऐसे फिगर बनती है, इसकी भी अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल, तो चारों साइड्स इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इक्वल ही हो, अनइक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगे अपोजिट साइड। ठीक है, उसको क्या कहते हैं रोहम्बस कहते हैं। अब दोस्तों बात आती है काइट की, जो हमारा लास्ट फिगर है वो होता है काइट। ठीक है, काइट की बात आती है दोस्तों। अब देखिए काइट में क्या होता है कि हमारी काइट की फिगर कुछ इस प्रकार से बनती है, ये दोनों दो साइड्स हो गई और ये दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमारी 1 पेयर ऑफ साइड्स ऊपर वाली इक्वल हो गई और नीचे की 1 पेयर ऑफ साइड्स ये दोनों इक्वल हो गई। ठीक है, इसके भी 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टेक्स होता है। ये भी क्या है क्वाड्रेटर की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसके फिगर्स स्लाइटली डिफरेंस है। आपने पतंग उड़ाई होगी, काइट को पतंग ही कहते हैं। ठीक है, तो ये इस शेप की होती है, ये दोनों साइड्स इक्वल होती है और ये दोनों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल या थ्योरम ऑन द क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, चलिए
दोस्तों थ्योरम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या कहलाती है? देखिए पहली थ्योरम क्या कहलाती है? फर्स्ट थ्योरम ये है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स को, मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटर बनाया, पहली थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स को अगर कोई भी डायगोनल, यहां से कोई भी डायगोनल, इसको मतलब हम डायगोनल बनाते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो क्वाड्रिलेटरल डिवाइड हो जाता है टू कॉन्करेंट ट्रायंगल्स में। समझ में आई बात? मतलब कि अगर मैं इसका नाम दूं ए बी सी और डी, अगर ये डायगोनल हमने बीडी बना दिया, दो वर्टेक्स को, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके हमने डायगोनल बनाया है, तो दो डायगोनल उस डायगोनल की वजह से इस क्वाड्रिलेटरल का ट्रायंगल ए बी डी और कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल बी सी डी। समझ में आई चीजें? पहले थ्योरम समझ में आ गई डिटेल में, ठीक है। अब अगर हम बात करें दूसरी थ्योरम का, तो दोस्तों दूसरी थ्योरम ये है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स में अगर डायगोनल आ गया तो कॉन्ग्रेंट तो करता ही करता है, साथ में उसका रिस्पेक्टिव जो भी एंगल्स हैं वो, जैसे कि ये 180 डिग्री हो जाएगा और ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब दो, ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये 180 डिग्री का होता है और ये 180 डिग्री का होता है, तो ये भी आपका एक थ्योरम आता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल में बाइसेक्ट उस क्वाड्रिलेटरल को कर दिया है, तो उसका जो भी एंगल का होगा, ट्रायंगल का जो भी सम ऑफ द एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? 180 डिग्री होते हैं। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम थर्ड थ्योरम की। अगर हम डायगोनल्स को मिटा दें, देखिए हमारी थर्ड थ्योरम क्या कहलाती है कि हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल हो गया, हमारी थर्ड थ्योरम हम आगे जाके, ठीक है। हम थर्ड थ्योरम के बारे में अब डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ए बी सी डी, तो दोस्तों एटलीस्ट मतलब ये जो एडजेसेंट एंगल है ए और डी, ए डी एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? एंगल का ए और एंगल डी का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल ए और डी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। इतनी बात समझ में आई? अब अगर एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो क्या होगा कि ये जो लाइंस हैं आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। बात समझ में आई? आपस की जो दोनों लाइन है वो क्या है? पैरेलल होंगी। ये थ्योरम नंबर 3 है दोस्तों। इसी का जस्ट रिवर्स कर दीजिए। मैंने अभी क्या बोला? पहले बात की मैंने सम ऑफ द एंगल्स की, दूसरा बात किया कि यदि ये होता है तो ए बी पैरेलल होंगी किसके? डी सी के, ठीक है। ये थ्योरम आती है थ्योरम नंबर 3। अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं, क्या करूं? रिवर्स कर दूं, मींस दैट अगर मैं पहले ये बात करूं, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। अगर मैं पहले बात करूं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में हमारा दो साइड ए बी और डी सी अगर पैरेलल है, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। समझ में आया? पहले मैं ये बोल रहा हूं, फिर मैं ये बोल रहा हूं, तो अगर मैं रिवर्स कर दूं तो वो थ्योरम क्या बन जाती है? हमारी थ्योरम नंबर 4 हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? आशा करता हूं समझ में आई जरूर होगी, ठीक है। ये दोस्तों हमारे कुछ थ्योरम से इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। इन्हीं के बेसिस पे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम डील करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, ठीक है। दोस्तों देखिए एक एग्जांपल है मेरे सामने कि अगर मैंने ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया एक, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल लिया है, इसका ये जो एंगल है और ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये एंगल है। अगर ये मान लो मैंने रखा है 30 डिग्री, ठीक है, और ये रखा है 60 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी। गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, एबीसीडी है। एंगल डी कितना है? 30 डिग्री और एंगल सी कितना है? 60 डिग्री। हमें कैलकुलेट करना है एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। दोस्तों अभी जो मैंने लेटेस्ट थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी कि
ये क्या है, क्वाड्रिलेटरस है। क्वाड्रिलेटरस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहां पे सॉल्यूशन में क्या आएगा, सिंस ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी पैरेलल टू डीसी। ए बी पैरेलल क्या जाएगी, डीसी के। यदि ए बी पैरेलल डीसी के हो गई है तो क्या होगा, एंगल डी प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। अब क्या होगा, एंगल डी तो पता है 30 डिग्री और एंगल ए नहीं पता हमें, और ये कितना है, 180 डिग्री है। तो दोस्तों एंगल ए यहां से क्या हो जाएगा, 180 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 30 को, तो हमारा एंगल ए कितना जाएगा, 120। समझ में आया, ये एंगल ए हो जाएगा हमारा 120 डिग्री आ गया। ऐसे ही सिमिलरली हमारा एंगल बी आ जाएगा। अगर इसको भी हम एंगल बी को अगर हम 180 से माइनस कर दें 60 को, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये भी 180 डिग्री आ जाएगा हमारा, 120 डिग्री आ जाएगा। और ये आएगा 150, सॉरी या ये आएगा 150। ठीक है, ये 120, ये 150। देखा आपने, सिंपल एक थ्योरम लगाई है हमने और उस थ्योरम के बेसिस पे इसको निकाल दिया। अगर जिस भी बच्चे को थ्योरम नहीं याद होती है तो क्या करता है, एक डायगोनल करेगा, तो फिर इसको यहाँ मतलब बाइसेक्ट करके चेक करेगा क्या होता है क्या होता है, एक्स वाई जेड बहुत कुछ कर देगा, लेकिन इसको नहीं आएगा लास्ट में। ठीक है दोस्तों, अगर हम उस थ्योरम से और आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ थ्योरम्स में आगे बढ़ते हैं, तो क्या इसको आप एक क्लिक कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा अपना। ठीक है दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट थ्योरम में पढ़ते हैं आगे, तो क्या कहलाता है कि यदि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने थ्योरम नंबर कितनी होगी, 5। फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ थ्योरम क्या कहलाता है, देखिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी करके कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम उसमें डायगोनल्स बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बनाया बी और डी को, ठीक है, अगर हम एक और डायगोनल बना रहे हैं क्या, ए और सी से, तो ये दोनों डायगोनल दोस्तों इंटरसेक्ट करेगा आपस में। ठीक है, ये दोनों डायगोनल कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां इस प्लस पॉइंट के सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इफ एनी टू डायगोनल्स ड्रॉन इन सिंगल क्वाड्रिलेटरल्स, देन बोथ द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। समझ में आया इतना बात दोस्तों, यही था इसका एक नेक्स्ट हमारी थ्योरम। दोस्तों अगर हम थ्योरम नंबर 6 पे आते हैं, थ्योरम नंबर 6 क्या कहलाता है दोस्तों, देखिए थ्योरम नंबर 6 ये कहलाता है कि यदि हमारे पास कोई भी एक क्या है, ट्रायंगल है, हमारे पास क्या है, कोई भी एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल दिस, एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें क्या बोल रहा है कि एक कोई भी लाइन है, क्या है, कोई एक लाइन है जो एटलीस्ट 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल को इंटरसेक्ट करती है। जैसे कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया, एक ये लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट्स को इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को इंटरसेक्ट किया, मतलब ये लाइन को इंटरसेक्ट किया, साइड्स को, इस वाले साइड्स को इंटरसेक्ट किया इस ट्रायंगल के इस लाइन में, इसका नाम दे दिया ए डैश बी डैश, और ये है ए बी और सी। मीन्स दैट कि ए बी साइड को इंटरसेक्ट किया इस लाइन में यहां पे, और इस साइड को इंटरसेक्ट किया यहां पे। थ्योरम ये है कि यदि कोई भी लाइन एटलीस्ट 2 साइड्स को इंटरसेक्ट करती है तो वो लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाएगी। क्या चीज, ए डैश बी डैश पैरेलल हो जाएगी बी सी के। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ठीक है, अगर मैं इसी का रिवर्स कर दूं, ये थ्योरम नंबर 7 है, अगर मैं इसी का रिवर्स कर दूं फ्रेंड्स, कि यदि कोई भी 2 लाइन किसी भी ट्रायंगल में पैरेलल है तो एटलीस्ट 1 लाइन क्या होगी, 2 साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी। इसका रिवर्स है, मतलब पहले स्टेट में मैं ये बोल दूं और फिर ये डायग्राम बनाऊं तो क्या आएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। दोस्तों थ्योरम मतलब हालांकि 3-4 ही थ्योरम होती है, लेकिन एक दूसरे का वो क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, तो नंबर ऑफ थ्योरम बढ़ जाती है। ठीक है, और कुछ इसमें कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बस थ्योरम के बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे। और आप ये याद रखिएगा कि क्वाड्रेटर का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, वो 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो 1 ट्रायंगल का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, रेक्टेंगल स्क्वायर क्या होंगे, वो पैरेललोग्राम कहलाएंगे। उनका क्या होता है, चारों साइड स्क्वायर की इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ऐसे ही रेक्टेंगल में भी होता है, और रेक्टेंगल स्क्वायर्स में क्या होगा कि 90 डिग्री होंगे, और एडजेसेंट साइड्स क्वाड्रेटर की कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। दोस्तों ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हमें दिमाग में भर के रखनी है, और जब हम क्वेश्चन लाएंगे तो ये सारी चीजें का एक मैप खुल के आ जाना चाहिए, और कौन से क्वेश्चन में क्या लग रहा है वो हमें आ जाना चाहिए।
दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही था, थ्योरम थी और प्रॉपर्टीज थी, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स थे और बेसिक क्वाड्रिलेटरल्स थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। पसंद आए वीडियो तो एक लाइक करिए, कुछ भी डाउट होता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।